अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एन्युइटीज़। हमने पिछले टॉपिक में नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझा था और हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल को देखा था और हमने डिस्काउंट फैक्टर्स भी देखे थे। तो आज हम देखेंगे कि एन्युइटी किसे कहते हैं। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। एन्युइटीज़ आर एन एनुअल कैश पेमेंट और रिसीट which is the same amount every year for a number of years। तो तीन अहम बात, पेमेंट हो सकती है, रिसीट भी हो सकती है। ये कैश फ्लो एक पेमेंट भी हो सकती है, एक रिसीट भी हो सकता है और ये सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम अमाउंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, सेम अमाउंट फॉर एवरी ईयर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जब ये अमाउंट सेम है तो इससे क्या मुराद है? जैसे कि हमने मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल में देखा था कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। अब 3 में से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए? तो हमने देखा कि जिस भी प्रोजेक्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैश फ्लोज आ रहे हैं हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जौन सा प्रोजेक्ट हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जल्द अज जल्द रीपे कर रहा है हमें उसे चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट से जनरेट हो रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट से जनरेट हो रहा हो या फिर हमारी कंपनी को किसी को पे करना हो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में से कोई भी सूरत हाल है और सेम अमाउंट है और हर साल है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसे क्या कहेंगे? एन्युइटी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। The cash flows are an annuity of $5,000 per annum for 6 years, discount rate 12%। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? हमें अमाउंट पता है यानी कि कैश फ्लो का अमाउंट पता है, हमें ये पता है कि ये पर एनम यानी कि हर साल फॉर 6 years तक ये 5,000 का कैश फ्लो हो रहा है। डिस्काउंट रेट 12%। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का यहाँ पे तरीक़ेकार गिवन है। ईयर ज़ीरो में हमने क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट होगी जिसका कोई जिक्र इस एग्जाम्पल में नहीं है, लिहाजा ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इन्वेस्टमेंट लिख के छोड़ दिया। फिर 6 साल तक $5,000 आ रहे हैं हर साल, 6 सालों तक। तो अब हर साल 5,000 5,000 5,000 5,000 करके हम लिख देंगे। हर साल 5,000 पेमेंट आ गई। डिस्काउंट रेट 12% के मैंने प्रेजेंट वैल्यू टेबल को देखते हुए यहाँ हर साल का रेट लिख दिया है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि हमने एनपीवी में देखा था कि 5,000 मल्टीप्लाई 0.893 वी विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू फिगर। इसी तरह हम तमाम कैश फ्लोज को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे उसके रिस्पेक्टिव ईयर रेट के साथ, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ऑल राइट, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रॉफिट्स, जिसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास सारी फिगर्स आ जाएंगी हम उसको ऐड अप कर लेंगे। जब ऐड अप कर लेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रॉफिट्स कहलाएगी और उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी भी कहते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब ये तो एक लंबा तरीका हो गया। अब हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, और वो कैसे? 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तमाम फैक्टर्स को हम ऐड अप कर लेंगे। इन तमाम फैक्टर्स को हमने ऐड अप कर लिया और 5,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब हम इन तमाम फैक्टर्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आएगी 4.112। ये 4.112 ये प्रोसीजर करने के बाद हमें मिला। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है ये 4.112 तक पहुंचने का, तो क्या ही बात होगी, मज़ा आ जाएगा नहीं? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4.112 ये फिगर हम एन्युइटी टेबल से निकाल सकते हैं। एन्युइटी टेबल अभी आपके स्क्रीन पे आएगी। एन्युइटी टेबल किस तरह से हम निकालेंगे? 12% पे जाएंगे, 12% पे छठे साल का रेट देखेंगे। 12% छठे साल का रेट आपको मिलेगा 4.112। यू जस्ट हैव टू पिक अप द रेट एंड मल्टीप्लाई इट बाय योर एनुअल कैश फ्लो, and that's it. You will get present value for profits, which is also called as present value of annuity. All right, this is another example.
ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अ प्रोजेक्ट वुड इन्वॉल्व अ कैपिटल outlay of $50,000. Profits before depreciation would be $12,000 per year. The cost of capital is 10%. Would the project be worthwhile if it lasts A for 5 years, B for 7 years? तो सवाल हमसे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है वो 50,000 की हुई है और उसके बाद जो कैश फ्लो आ रहा है वो 1 से 7 साल तक का कैश फ्लो आ रहा है, वो है 12,000 पर एनम। अब ये हमें बात पता चल गई है कि एन्युटी का मतलब है हर साल सेम अमाउंट कैश फ्लो होगा, या इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, मगर हर साल इक्वल अमाउंट होगा। तो यहाँ पे एक ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक 12,000 पर एनम हर साल हमें कैश इनफ्लो आ रहा है इस प्रोजेक्ट से। हम कर रहे हैं सॉल्व पार्ट बी। पार्ट ए आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। पार्ट बी में ईयर 0 50,000 इन्वेस्टमेंट, 1 to 7 years 12,000 पर एनम कैश इनफ्लो। डिस्काउंट फैक्टर 10%, ईयर 0 में हमेशा डिस्काउंट फैक्टर 1 रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। एंड डिस्काउंट फैक्टर 10% ईयर 7 में हम एन्युटी टेबल में जाके कौन से ईयर में देखेंगे, ईयर 7। ईयर 7 10%, तो हमें 4.868 रेट मिल जाएगा। 4.868 रेट मिल गया, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब सिंपल जैसे हम एनपीवी के लिए करते हैं, हम कोई भी प्रोजेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं दैट इज इट वर्थवाइल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। यहाँ पे हमारे प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएगी, फिर हमने इसका सम कर लिया, सम करके हमारे पास पॉजिटिव 8416 आ रही है। पॉजिटिव 8416 का मतलब है एनपीवी पॉजिटिव, विच मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल टू इन्वेस्ट इन। क्वेश्चन, another project would cost $75,820 if its life is expected to be 5 years and the cost of capital is 10%. What are the minimum annual savings required to make the project worthwhile? Use the annuity table in the appendix to derive your answers. The project will just be worthwhile if the NPV is 0. NPV जिस भी प्रोजेक्ट की 0 होगी मतलब कि वो प्रोजेक्ट वर्थवाइल है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पॉजिटिव एनपीवी आ रही है मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन कम से कम 0 तो होनी ही चाहिए एनपीवी, नहीं तो वो प्रोजेक्ट को लेना बेवकूफ़ी है। ऑलराइट, फॉर द एनपीवी टू बी 0, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 निकले तो फिर क्या ज़रूरी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स मस्ट इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की और बेनिफिट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बराबर होगी कब, जब किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 होगा। जब किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 होगा तब उसके मायने ये हैं कि उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू बराबर होगी उसकी कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू के, जो कि इस सवाल में है 75,820। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि एनुअल सेविंग्स पता करो। तो एनुअल सेविंग्स यानी कि एनुअली कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट में। तो एनुअल सेविंग्स पता करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स इज इक्वल्स टू एनुअल सेविंग्स मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 पर ईयर फॉर 5 years एट 10%। अब इससे क्या मुराद है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 पर ईयर फॉर 5 years एट 10% से मुराद है कि एन्युटी टेबल देखो 10% 5 साल तक। क्यों एन्युटी टेबल देखो, क्योंकि एनुअल सेविंग्स आ रही है, एनुअल सेविंग्स हर साल बराबर है, तो लिहाजा अब फाइंड आउट करो एन्युटी टेबल में जाके 10% के रेट पे 5 साल की क्या डिस्काउंट फैक्टर गिवन है। तो अब हम तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट 75,820 इज इक्वल्स टू एनुअल सेविंग्स हमें मालूम नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय इसका रेट हमने निकाला, इसका रेट हम जब टेबल पे गए हमने फाइंड आउट किया विच इज़ 3.791। क्या किया हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हमारे पास थी 75,820, हमने यहाँ लिख दिया। एनुअल सेविंग्स फाइंड आउट करना था, एज इट इज़ लिख दिया। इसका रेट हमने एन्युटी टेबल से निकाल लिया 3.791 और फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया $20,000। दैट इज़ द एनुअल सेविंग्स फॉर द ईयर।
All right, now this is another question which is a little bit tricky. Let's see. What is the present value of $2,000 cost incurred each year from years 3 to 6 when the cost of capital is 5%? All right, हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्रेजेंट वैल्यू निकालो. किसकी? $2,000 कॉस्ट की. हर साल आ रहे हैं, हर साल जहाँ भी आ रहे हैं मतलब एन्युटी है. ऑल राइट, फ्रॉम ईयर्स 3 to 6. अब हमें कहा जा रहा है कि 3 से 6 साल के दरमियान का प्रेजेंट वैल्यू निकालो जब हर साल $2,000 इनकर हो रहे हैं एज अ कॉस्ट, कैश आउटफ्लो हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 5%. ठीक हो गया. अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 to 6 ईयर्स. भाई 3 to 6 ईयर्स की तो एन्युटी टेबल में कहीं कुछ गिवन ही नहीं है. हम 5% में जाके 6 ईयर्स का निकाल सकते हैं, हम 5% पे जाके 3 ईयर्स का निकाल सकते हैं, लेकिन हम 5% पे जाके इन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स का कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं. हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 to 6 ईयर्स की एन्युटी टेबल में जाके 5% का रेट निकाल लेना है, जो कि हमारे पास गिवन है 5.076. क्या है? 5.076. ये किस साल का रेट है? 6 सालों तक का. फिर हमने निकालना है 1 to 2 ईयर्स. 1 to 2 ईयर्स का रेट, जो कि 5% में कितना है? 1.859. निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे? सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 to 6 ईयर्स का रेट आ जाएगा, विच इज़ 3.217. हमारे पास आ गया रेट, हमने फाइंड आउट कर लिया. समझ आया ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं? हमने 6 सालों तक का निकाल लिया एन्युटी टेबल को देखते हुए. फिर हमने देखा कि ये मांग रहे 3 साल से, तो हम तीसरा साल नहीं शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वाला साल तक ले लेंगे. सो 1 to 2 ईयर्स निकाल लिया, और फिर हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया. जो हमारे पास रेट आया वो 3 to 6 ईयर्स का आ गया. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अल्टीमेटली प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू $2,000 मल्टीप्लाई बाय 3.217, विच इज़ $6434.